तो आज का कहानी है बगुला बेईमान। ठीक है, चलो तो पकड़ो बुक और पढ़ के दिखाओ। बगुला बेईमान। शुरू करो है, सुनो कहानी ध्यान से। चले आओ, जाता इधर आ जाओ सामने। एक थी सोना, सुंदर ऐसी थी, कि लोग उसके देखते तो उसे देखते तो देखते ही रह जाते थे। यानी एक थी सोना और वह इतनी सुंदर थी कि लोग उसको देखते तो देखते रह जाते थे। आगे। एक रोज सोना अपनी सहेलियों के साथ मिट्टी लेने गई। तो सोना जो थी अपने सहेलियों के साथ क्या लेने गई? मिट्टी लेने गई। क्या लेने गई? आगे। जहाँ वह खोदती वहाँ से सोना ही निकलता। गले रहे मिट्टी लावे ला, माट कोड़े रहे न तो सोने निकले रहे। हाँ, और जहाँ सहेलिया खोदती थी वहाँ से मिट्टी निकलता था। यानी ओकर सखी लोग जे खोदे रहे माट तो माट निकले रहे, लेकिन जब सोना माट निकाले रहे तो सोना निकले रहे। सर जी मतलब यहाँ निकले सोना कान काने टाइम पीने वाला है जे हमार का बलियो सोना का बलियो। यह देखते सहेलियां जल भून कर राख हो गई। अब देखो, नंदनी की सहेली है रिया, पल्लवी गई ये लोग बकरी चराने। अब वो बकरी को पकड़ रही तो बकरी सोना बन जा रहा है। ये लोग बकरी को पकड़ रही तो बकरी सोना बन ही नहीं रहा है। अब इसको गुस्सा बढ़ रहा है। नंदनी फंदनी बेईमान छे, भगवान एकरा साथ बेईमानी कर रहल छे। हमरा साथ एकरा सोना दे रहल छे, हमरा बकरी दे रहल छे। वही हाल हो गया इसके साथ। इसकी सहेलियां गुस्सा कर रही थी, हमको भी सोना निकले, लेकिन सोना से सोना निकल रहा था। उन्होंने अपनी टोकरी उठा और सोना को अकेले छोड़कर चल दी। तो दोस्ती सज रहे सखी सहेली जब देखल के हमें माट कर छिए, माटे निकले छे, गुस्सा से सोना का ओथे छोड़ के ओता से निकल गए घर के तरफ। सोना ने अपनी टोकरी उठाकर सिर पर रखने की। अब सोना के टोकरी में खाली सोने रहे, क्योंकि माट करे के बदला ओकरा सोना निकले रहे। अब सोना तो भारी है छे, अब भारी इतने भागल टोकरी को अगर माथा पे उठबे नहीं करे रहे। बहुत कोशिश कर लगे लेकिन वो माथा पर नहीं उठा सकले। वेरी गुड। बड़ी कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो पाई, यानी टोकरी नहीं उठा पाई। आगे। तभी वहाँ एक बगुला आया। सोना ने कहा, बगुले राजा यह टोकरी भारी है, अपनी इसके सिर पर आप अपने चढ़ा में मेरी मदद नहीं करोगे? बगुला बोला, अगर तुम मुझे बगुला को लड़की बोली, सोना कि क्या तुम मुझे टोकरी उठाने में मदद नहीं करोगे?
तो बगला बोला अगर तुम मुझसे ब्याह करने को राजी हो जाओ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये तो बगला 440 निकल गया। 440। लोग निकले थे 420, बगला निकल गए 440। हाँ, तो बगला क्या कह रहा है, तुम मेरे से ब्याह करने के लिए राजी हो जाओ तो मैं तुम्हारी टोकरी उठा दूंगा। आगे, तुम्हारी मदद करूंगा। सोना ने कहा। सोना ने हाँ कर दी, बोली ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूंगा। बगुला ने सहारा देकर टोकरी जैसे ही सोना ने हाँ कही शादी के लिए, तो बगुले ने क्या किया, अपने चोंच के मदद से उसकी टोकरी उठा दी। टोकरी उठाकर सोना अपने घर चली गई और घर पहुंचकर अपनी माँ को सारी बातें बताई। अब आगे पढ़ो। माँ ने कहा अब तुम घर से बाहर मत जाना। बगुला बाट जो कर चला जाएगा। बाहर खड़े हुए बगुले ने यह सुना तो क्या वह हुआ कि बगुला क्या बोला था, तुम हमसे ब्याह करोगी तो तुम्हारा टोकरी उठा देंगे। अब ब्याह करोगी यानी वो भले पति। सोना आए बगले टोकरी लाके घर में सब बात माँ के बतल के। ए लड़की क्या नाम है, चलो वहाँ बैठो, सामने चलो सामने। हाँ, तो माँ कल के कि तू घर से बाहर मत निकल। अब बगला के तो कहले रे तोरा से हम ब्याह कर लेबो। बगला गेट पर खड़ा रहे तो माँ के सब गप सुन ललके। आगे, भड़क उठा उसने। बगला को बहुत गुस्सा आया जब यह सुना, तो उसने अपने बिरादरी का सारे बगले को बुला लिया। आज तो युद्ध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, छोड़ना नहीं है जब तक हम ब्याह नहीं करबे सोना से। हाँ, तुरंत अपनी बिरादरी वाले सारे बगलों को बुला लिया। फिर हुक्म दागा इस गांव की झील का सारा पानी पी डाल। अब सारा बगला को बुला के अब बोला कि इस गांव में जो पोखर है उसका सारा पानी पी जाओ, ये लोग प्यासे मर जाएगा, ये लोग हमसे शादी क्यों नहीं किया। सारे बगले पानी पीने लगे। देखते ही देखते झील का पानी सूख गया। तब सोना के पिता अपने गाय को पानी पिलाने के लिए झील के पास गए तो देखा झील में खाली पत्थरे बचल था, सब पानी खत्म था। उन्होंने करीब खड़े हुए एक बगुले से कहा, पानी छोड़ो बम बम बगुले। क्या बोला, पानी छोड़ो बम बम बगुले। क्या बोला, पानी छोड़ो बम बम बगुले। पानी छोड़ो बम बम बगुले। पानी छोड़ो बम बम बगुले। दिन मत तोड़ो चम चम बगुले। दिन मत तोड़ो चम चम बगुले। प्यासे हैं घुड़साल में घोड़े। प्यासे हैं घुड़साल में घोड़े। गाय गोरू बैठे हैं हाथ जोड़े। गाय गरू बैठे हैं हाथ जोड़े। बगला से कल के सोना के पापा कि बे बगला पानी मत पियो, अब थोड़ा सा छोड़ दो, प्यासे हैं हमारे सारे घोड़े, गाय भी प्यासे हैं, उसके बच्चे भी प्यासे हैं। गोरू मतलब बोले गाय के बच्चा, सब बैठल हाथ जोड़ के। बगला बोला अपनी लाडली बेटी सोना से मेरा बियाह करवाओ, तब मैं फिर इस झील में पानी भर दूंगा। सोना के पिता से वादा किया। बगले ने तुरंत अपने सारे बिरादरी वाले बगले को बुला लिया। फिर नया हुक्म दागा, नदी से पानी लेकर के झील में भर दो। सब पानी तो बगला पी गया था। बोला अब जाओ बगल में नदी है, नदी में चोंच से भर भर के पानी को लो और इस पोखर में डालो, तालाब में डालो। सारा बगला उस काम में जुट गया। चोंच में पानी भर के लाता था, झील में छोड़ देता था। ऐसे करते करते झील में फिर से पानी आ गया। सोना का ब्याह आखिर बगुले के साथ हो गया।
और सोना को देखो बगुला अपने साथ लेकर जा रहा है। बाराती जाना है क्या? ए बगुला के बाराती जाओगे? काहे रे? एगो बगुला पर सोना बैठल छे और ढेरी बगुला छे ओकर बिरादरी में ने, तो रोड के बैठ जाइए। पूरा बादल पर घूम लो। भोज खा ले मांगबी तो चोच मारतो। सोना को अपने पीठ पर बैठाकर बगुला अपने घर ले आया और दोनों प्रेम पूर्वक साथ में रहने लगा। बगुला दाना चुनने लगा और अपने सोना के लिए रोज फल लेके आता था बगुला। सोना के लिए थोड़े फल ले आता था। एक ही साल भर बीत गया। सोना एक लड़के की माँ बन गई। क्या हुई? सोना को एक बेटा हुआ उस बगुला से। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक रोज सोना के पिता ने सोचा, क्या पता मेरी बेटी सुखी है या दुखी है, किसी को भेज करके मालूम करता हूँ। सोना के भाई को भेजा लोकनिया में। बहन कुन भेजे छे ना, सोना के पापा सोना के भाई के सोना के ससुराल भेजलके। 2 दिन तक लंबा यात्रा चलते चलते सोना के भाई थक गए। रे उजर का टोपी, चलो तीस बगल उठो वहां से, तुम ही करे। 2 दिन का लंबी यात्रा करते करते अपने बहन के घर पर पहुंचा। बहुत साल बाद सोना का भाई अपनी बहन सोना से मिला। दोनों बहुत खुश थे। सुख दुख की बातें करने लगी। ऐसे बातें हो रही थी कि बातें खत्म नहीं होती है। जैसे तुम लोगों का जब मूड होता है खेलने का, कहता है सर जी कल रवि छी कल एबे खेलने। आ कोई नहीं कहे सांझ में गोड़ हाथ धो के पढ़े ले बैठ तो खेलते रहबे। बगुला के लौट आने का समय हो गया। भाई दिने में पहुंचा था, शाम में बगुला दाना चुन के आता था फल लेकर के। सोना ने कहा भैया तुम पीपे में छिप जाओ। कहाँ छिप जाओ? बगुला बहुत सयाना है, खूंखार है, गुस्सैल है। यदि तुमको देख लिया तो चोंच मार मार के तुम्हारा कचूमर बना डाले। वो अपना साला का कचूमर बना डालता यदि बगुला देख लेता तो। उसी पल जैसे ही सोना ने अपने भाई को कहा पीपे में छिपने के लिए, सोना ने 2 पिल्ले पाल रखे थे। क्या पाल रखे थे? पिल्ला केकरा कहे छे? उनमें से एक को उसने चक्की के नीचे छुपा दिया। चक्की बुझे छी? जाता बुझे छी? दूसरे को गगड़ी में छुपा दिया, पोखर में। थोड़ी देर बाद बगुला आया और अपनी पत्नी सोना को बोला कि बार खोलो। क्या बोला? लल्ले की माँ। बेटा का नाम क्या रखा था? ए लल्ले की माँ दरवाजा खोलो। सोना चुपचाप खामोश थी, लेकिन उसका बेटा मौन कैसे रहता? वह बोल पड़ा, बाऊ बाऊ बगले बाऊजी। बाऊजी बाऊजी बोलो बोलो। बाऊजी 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 बगले बाऊजी। बाऊजी बाऊजी बगले बाऊजी। मामा जी छिपे हैं पीपे में। मामा जी छिपे हैं पीपे में। अब बच्चा तो मुंह बंद नहीं न करता, तो क्या बोलना शुरू किया? बाऊजी बाऊजी बगले में। बाऊजी बाऊजी
बाऊजी बाऊजी बगले बाऊजी, बाऊजी बाऊजी बगले बाऊजी, मामा जी छिपे हैं पीपे में, मामा जी छिपे हैं पीपे में, छोटा पिल्ला है चक्की तले, छोटा पिल्ला है चक्की तले, और बड़का छिपा है गगरी में। बड़का छिपा है गगरी में। तो बगुला को लगा कि उसका बेटा कविता पढ़ रहा है, जैसे तुम लोग पढ़ता है मछली जल की रानी है, उसका बगुलों को लगा कि यही कहानी पढ़ रहा है। बगुला बोला, सोना ये लल्ला क्या बोल रहा है? सोना ने बताया, वह तो नीम पागल है, बकबक करते रहता है, बड़बड़ाते रहता है, उसका बात का कोई भरोसा मत कीजिए। फिर बेटा बोला, बाऊजी बाऊजी बगले बाऊजी, मामा जी छिपे हैं पीपे में, छोटा पिल्ला है चक्की तले, छोटा पिल्ला है चक्की तले, और बड़का छिपा है गगरी में। बगुला सोचा, लगता है दाल में कुछ काला तो है, बच्चा वही बात क्यों बोल रहा है। वह बमक गया, कहना बम कैसे गोसा, किवाड़ खोलो वरना तोड़ दूंगा, सबका सिर फोड़ डालूंगा। फिर भी सोना ने किवाड़ नहीं खोला, बल्कि पीछे दरवाजे खोल करके अपने भाई को, अपने बेटे को और 2 पिल्ले के साथ मायके चली गई। घर में 2 गेट रहे छे, एगो आगो से एगो पीछो से रखे छे लोग। पिछलका गेट खोल के सोना अपन भाई के संग, दोनों पिल्ला के संग और अपन बेटा के संग कत चल गए? मायके, माय बाबू कौन झगड़ा के नहरा। जब बगुला किवाड़ तोड़ करके घर में घुसा तो वहां पर कोई नहीं था। जब कोई नहीं था तो वह अपना माथा पीटने लगा। और इस तरह से कहानी खत्म हो गई। अगले एपिसोड में हम देखेंगे, कहानी है आंखों देखी। कौन सी कहानी है? तो हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन अब आंखों देखी का कहानी।